अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स दैट स्टार्ट एट द पॉइंट 57 एंड एंड्स एट द पॉइंट 15 3। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट? स्ट्रेट ट्रेल का मतलब ये है कि हमारे पास एक सीधा रास्ता है। ट्रेल कहते हैं रास्ते को, सीधे रास्ते को। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 5 7 और 15 3। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पहला पॉइंट, इसको ए लेट कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है 5 7 और ये दूसरा पॉइंट बी है हमारे पास 15 3। तो हमारे पास एक स्ट्रेट ट्रेल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 7 और 15 3। हमने इनको नाम दे दिया है पॉइंट ए और पॉइंट बी का नाम दे दिया। तो हमने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना, पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करना, यानी जो बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट है उसका हमने वो पॉइंट फाइंड करना। हम उसको लेट कर देते हैं, वो पॉइंट सी है। अब हमने मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ा था, किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट अगर फाइंड करना हो तो फिर उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास? mxy इज इक्वल टू, पहले x वाले कोऑर्डिनेट जो है, x वाली वैल्यूज है उन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। फिर y वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले x वाले कोऑर्डिनेट्स की एवरेज फाइंड करेंगे और फिर y वाले कोऑर्डिनेट्स की एवरेज फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट a और b का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले पॉइंट a है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, दूसरे पॉइंट के x2 y2। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या 5 प्लस x2 की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू क्या हमारे पास 7 प्लस y2 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2। 5 प्लस 15 20 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 2। दोनों की कटिंग कर देंगे, 2 1 2, 2 10 20, 2 1 2, 2 5 10, 10 और 5। तो दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 10 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10 8 and 4 3 on the grid. Calculate the straight line distance between the buildings. Assume the coordinates are in meters. ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। वहाँ पे हमें 2 हाउसेस गिवन थे और यहाँ पे हमें 2 बिल्डिंग्स गिवन है और उनको कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया गया ऑन द ग्रिड। ग्रिड पे रिप्रेजेंट किया है। ग्रिड क्या थी जो आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं अपने स्केच ड्रॉ करने के लिए? ये छोटे छोटे स्क्वायर्स की शक्ल में होते हैं। ग्रिड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था क्या होता है। इस तरह सा एक ग्राफ होता है, इस तरह का, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? 10 और 8, यानी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 8। पहला पॉइंट 10 और दूसरा 8 है। यहाँ पर इवन डिस्टेंस रख लेते हैं 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पे y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 10 है, तो इनको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे हम। यहाँ से ये 10 और यहाँ से ये 8, एक पॉइंट ये वाला आ रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या? 4 3, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 है। 2 और 4 के दरमियान में यहाँ पे 3 होगा, तो एक पॉइंट ये 3 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो एक पॉइंट ये वाला आ रहा है। एक बिल्डिंग ये है और एक ये वाली बिल्डिंग है। तो हमने इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। इन दोनों का भी हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी बिल्कुल सीधा ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। वहाँ पे 2 हाउसेस गिवन थे, यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स गिवन है। सेम क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या था? ये
इसको पॉइंट ए लेट कर लेते हैं, इसको पॉइंट बी लेट कर लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब पहला पॉइंट ए है तो उसके पॉइंट्स होंगे x1 y1, दूसरे के x2 y2। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 4, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 माइनस कर देंगे 6, बड़ी वैल्यू 10 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे भी ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 आएगा। बड़ी वैल्यू 8 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। 6 का स्क्वायर लेंगे 36 प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे 25। इस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जब भी माइनस की जो पावर है वो इवन होगी तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस की पावर ओड होगी तो वो माइनस ही रहेगा, प्लस में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 2 इवन नंबर है तो माइनस की पावर इवन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है √61। यहाँ पर हमने यूनिट क्या दिया था, यूनिट मीटर में दिया था, तो इसका आंसर भी, दोनों का डिस्टेंस भी मीटर में आएगा।